हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। तो आइए देखते हैं कल हम निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिर निफ्टी को कैसे ट्रेड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हमें 22,100 के ऊपर जाकर क्लोजिंग देखने को मिली और लगभग ऑल टाइम हाई के आसपास जाकर निफ्टी ने क्लोज किया है। 128 के आसपास का ऑल टाइम हाई था और मार्केट ने 122 की क्लोजिंग की। मार्केट अगर उसके ऊपर क्लोजिंग करता 130 140 की तो थोड़ा और बेस्ट हो सकता था और फिर हमें अच्छे मूव देखने को मिल सकते थे, लेकिन मार्केट ने थोड़ा नीचे आकर क्लोज किया है, वो भी फाइन है। तो मार्केट को अब देखें तो निफ्टी में हमें 3 दिन से डोजी टाइप का कैंडल देखने को मिल रहा है। मार्केट गैप अप ओपन होता है और वहां से हमें दोनों साइड मूव देखने को मिलता है और फिर बीच में आकर ये फिर से क्लोज कर देता है। कल भी ऐसा ही हुआ था और आज भी हमें यही मार्केट देखने को मिला है। तो फ्रेंड्स, कल हम क्या प्लान कर सकते हैं? कल हमें एक ट्रेड बन सकता है अगर मार्केट कहीं इस जोन में फ्लैट ओपन हो जाए और फिर अगर ये 180 का लेवल ब्रेक करे तो शायद हमें एक मूव देखने को मिल सकता है। 3 दिन से हमें गैप अप ओपनिंग देखने को मिलती है और वहां से हमें एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलती है। तो कल अगर ये फ्लैट ओपन होने के बाद 180 का लेवल ब्रेक करता है तो शायद हमें एक मोमेंटम देखने को मिले और 250 से लगाकर 300 के टारगेट हमको देखने को मिल सकते हैं। लेकिन उसके लिए इसको इस जोन में वेट करना पड़ेगा। 5-10 मिनट ट्रेड करने के बाद ब्रेकआउट देगा तो शायद हमें अच्छा मूव देखने को मिलेगा। तो 180 200 के ऊपर हम बाइंग के लिए प्लान कर सकते हैं फ्लैट ओपन होने की कंडीशन में। और सेकंड ओपन हो सकता है मार्केट गैप अप ओपन। मार्केट में आज भी हमें गैप अप ओपनिंग देखने को मिली और मार्केट में हमने प्लान किया था कि 120 130 के ऊपर अगर गैप अप ओपन होगा तो वहां पर हम बाइंग के लिए प्लान करने वाले। मार्केट उसी जोन में बना रहता है तो ब्रेकआउट पर हम बाइंग के लिए प्लान कर सकते हैं, लेकिन मार्केट ने उससे नीचे आकर कहीं ओपन किया है। मार्केट में थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग हुआ और वहां पे थोड़ा सा वेट करने के बाद फिर से हमें एक अप मूव देखने को मिला है। तो कल अगर ये फिर से गैप अप ओपन होता है तो फिर हम थोड़ा सा वेट करने वाले। अगर हमें फर्स्ट कैंडल ही कहीं बुलिश कैंडल देखने को मिलती है तो वहां पर हम स्टॉप लॉस डालकर बाइंग के लिए प्लान कर सकते हैं, बिकॉज हमें 3 दिन से गैप अप की कंडीशन में एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है। तो कल अगर ये गैप अप ओपन होता है तो शायद हमें एक बुलिश कैंडल देखने को मिले। अगर बुलिश कैंडल देखने को मिलता है तो फिर वहां पर हम उसका स्टॉप लॉस डालकर बाइंग के लिए प्लान कर सकते हैं। और थर्ड कंडीशन बन सकती है हमारे लिए नीचे की तरफ गैप डाउन की। गैप डाउन में इसके लिए 22,000 एक सपोर्ट जोन है, तो मार्केट वहां पर आकर कैसा ट्रेड करेगा देखना रहेगा। अगर मार्केट 22,000 के आसपास सपोर्ट बनाता है और फिर अगर एक रेंज बनाने के बाद ब्रेकआउट देता है तो छोटे मोटे टारगेट के लिए हम प्लान कर सकते हैं। और अगर मार्केट 22,000 के नीचे ट्रेड करना स्टार्ट करता है तो फिर हमें 900 के टारगेट भी देखने को मिल सकते हैं, लेकिन हम सेलिंग के लिए प्लान नहीं करेंगे। मार्केट स्लो इनिशियली ऊपर की तरफ जा रहा है तो सिर्फ अभी हम बाइंग के लिए प्लान करने वाले। सेलिंग के लिए तब प्लान करेंगे जब मार्केट में हमें एक अच्छा खासा एक सेलिंग का प्रेशर देखने को मिलेगा और फिर हमें लोअर लो बनते हुए देखेंगे तो वहां पर हम प्लान करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं कल हम बैंक निफ्टी को कैसे रेट करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, बैंक निफ्टी ने क्लोजिंग की है 46,535 के आसपास। और फ्रेंड्स, कल हमने प्लान किया था कि अगर मार्केट में फ्लैट ओपनिंग देखने को मिलेगी तो 500 के ऊपर हम प्लान करने वाले। मार्केट में गैप अप ओपनिंग हुई और उसके बाद हमें एक करेक्शन देखने को मिला है। 300 का सपोर्ट लेने के बाद जब इसने 500 का लेवल ब्रेक किया है तो वहां से हमें एक अच्छा पंप देखने को मिला है। फ्लैट ओपन होने के बाद ये मूव हमको देखने को मिलता है, इसीलिए हमने प्लान किया था। और 700 के आसपास फर्स्ट हमारा टारगेट था। मार्केट ने उस जोन को हिट करने के बाद ये पूरा दिन साइडवेज ट्रेड किया है। तो फ्रेंड्स, अभी जो क्लोजिंग की है इसने अपने रेजिस्टेंस के आसपास की है और डेली टाइम फ्रेम पर देखें तो आज हमें फिर से डोजी टाइप का कैंडल देखने को मिला है। बैंक निफ्टी अभी अपने रेजिस्टेंस के आसपास होल्ड करने की कोशिश करो, हमें एक डब्ल्यू टाइप का पैटर्न भी दिख रहा होगा। अगर मार्केट कल इस जोन को ब्रेक करता है 700 को और फिर अगर इसके ऊपर क्लोजिंग करता है तो अब फिर हमें डायरेक्शनल मूव देखने को मिल सकता है और हम पोजिशनल प्लान कर सकते हैं, लेकिन 700 के ऊपर एक क्लोजिंग जरूरी है। कल अगर ये 700 का लेवल ब्रेक करता है तो वहां पर हम बाइंग के लिए प्लान करने वाले हैं। फ्लैट ओपन होने की कंडीशन में 700 के ऊपर हम बाइंग के लिए प्लान कर सकते हैं और 800 900 के टारगेट के लिए प्लान कर सकते हैं। 2 दिन से यही जोन इसके लिए रेजिस्टेंस लेवल है और मार्केट अगर फ्लैट ओपन होने के बाद ब्रेक करता है तो हमें एक अच्छा मूव देखने को मिल सकता है। तो आइए देखते हैं गैप अप की कंडीशन में बैंक निफ्टी को कैसे ट्रेड कर सकते हैं। गैप अप की कंडीशन में फिर से हम 700 के आसपास वेट कर सकते हैं या फिर अगर हमें कोई बुलिश कैंडल देखने को मिलता है तो उसका स्टॉप लॉस डालकर हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं। मार्केट में गैप अप की कंडीशन में हमें एक सेलिंग का प्रेशर देखने को मिल रहा है, तो कल अगर ये गैप अप होने के बाद सस्टेन कर जाता है या फिर बुलिश कैंडल बनाता है तो वहां पर शायद हमें अप मूव देखने को मिले और हम अच्छे टारगेट के लिए प्लान कर सकते हैं। गैप डाउन की कंडीशन में एक जोन ये इसके लिए सपोर्ट की तरह काम कर सकता है, वो लेवल है 46,280 300 के आसपास। तो अगर मार्केट उस जोन के आसपास आता है और फिर ब्रेक करता है तो फिर इसके लिए 46,000 के आसपास के सपोर्ट बन सकते हैं, लेकिन वो इस जोन के आसपास वेट करने का ब्रेकडाउन देगा तभी हमें टारगेट देखने को मिल सकता है। लेकिन हम सेलिंग के लिए अभी अग्रेसिव प्लान नहीं कर सकते हैं, बिकॉज नीचे की तरफ सपोर्ट जोन काफी सारे हैं। मार्केट किसी जोन के आसपास भी सपोर्ट लेने के बाद हमें
रिवर्सल दिखा सकता है। तो बैंक निफ्टी में अभी सब बाइंग के लिए प्लान करेंगे, 700 के ऊपर हम बाइंग के लिए प्लान कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कल हम फिन निफ्टी को कैसे ट्रेड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, फिन निफ्टी भी अपने रेजिस्टेंस के आसपास गैप अप ओपन हुआ और वहां से हमें करेक्शन देखने को मिला है। और जब इसने 550 का लेवल ब्रेक किया तो फिर हमें 600 के आसपास के टारगेट देखने को मिले। सेम हमने प्लान किया था कि अगर ये 550 का लेवल ब्रेक करता है तो हमें 600 से लगाकर 650 के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। लेकिन अभी जो क्लोजिंग की है वो थोड़ी सी नीचे की है, 20,548 के आसपास इसने क्लोजिंग की है। अगर ये 550 560 के ऊपर कहीं क्लोजिंग करता तो डेली टाइम फ्रेम पर हमने प्लान किया था कि इसके ऊपर हमें एक अच्छे मूव देखने को मिल सकते हैं। अगर 550 के ऊपर डेली क्लोजिंग होती है तो फिर हम बड़े टारगेट के लिए प्लान करने वाले हैं। लेकिन मार्केट ने उसी जोन के आसपास क्लोज किया है जहां पर इसने ओपनिंग की थी। मार्केट अगर 550 के ऊपर क्लोज करता तो शायद हमें डायरेक्शनल प्लान कर सकते थे, लेकिन कल हम फिर से बाइंग के लिए प्लान कर सकते हैं 620 के ऊपर। ट्रेड ओपन की कंडीशन में अगर ये ब्रेक करता है तो फिर हम बाइंग के लिए प्लान करने वाले हैं। कैप डाउन की कंडीशन में 400 सपोर्ट जोन है, तो मार्केट वहां कैसा वेट करेगा देखना रहेगा। कल फिर निफ्टी का एक्सपायरी है, तो कल अगर इस जोन के आसपास आने के बाद रेंज बना देता है और रेंज का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होता है तो उस साइड हम प्लान कर सकते हैं। लेकिन रेंज भी 2-3 घंटों की होनी चाहिए। 2-3 घंटे एक ही रेंज के ट्रेड करने के बाद ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन पर हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं, या फिर फ्लेट ओपन होने के बाद 620 के ऊपर हम प्लान कर सकते हैं। कैपिटल कंडीशन है, थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। प्राइस एक्शन को हम ट्रेड करने वाले हैं, अच्छा प्राइस एक्शन दिखेगा तो वहां पर हम बाइंग के लिए प्लान कर सकते हैं।